Welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी. बेल आइकन पे क्लिक करना है जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले मैमरी ग्लैंड के बारे में. मैमरी ग्लैंड का ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा. और मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ. अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड का मतलब बोल सकते हो ब्रीस्ट से मतलब है, जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है. तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑल फीमेल मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मिल्क का प्रोडक्शन करवाना. अ मैमरी ग्लैंड एट द पेयर स्ट्रक्चर, जिसको ब्रीस्ट भी कहा जाता है. एक मैमरी ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर होता है, ये दो मिलते हैं, ठीक है, दो होते हैं, ठीक है. दैट कंटेन अ ग्लैंडुलर टिश्यू, इसके पास बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. वेरिएबल अमाउंट यानी कि अनगिनत अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है. ग्लैंडुलर टिश्यू जो रहता है ब्रीस्ट का, उसके अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं. क्या होते हैं? मैमरी लोब्स होते हैं 15 से 20, तो ये नंबर याद रखिएगा. कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ अ सेल्स, यहाँ पे बहुत सारी सेल प्रेजेंट होगी जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है. द सेल ऑफ अ एल्वियोलाई जो रहता है ना, वो सिक्रीट करता है मिल्क को, विच इज स्टोर इन द कैविटी, जिसको एल्वियोलाई के ल्यूमेन को कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मिल्क का स्टोरेज होता है, तो यहाँ पे स्टोर रखता है. एंड देन एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल. द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब conjoin the mammary duct. Several mammary duct join to first wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct throughout the milk that sucked out. देखो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, इसमें मोस्ट चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना के दिया हुआ है. तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि देखो 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं, ठीक है. ये जो मेमरी लोब होते हैं ना, यहाँ से मिल्क आगे जाता है और कहाँ मिल जाता है? एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई में जाता है. एल्वियोलाई के बाद जो मिल्क होता है यहाँ पे स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए. एंड स्टोरेज के बाद जो है ना, मिल्क यहाँ से चला जाता है मेमरी ट्यूब्यूल में, मेमरी ट्यूब्यूल्स में चला जाता है. देन मेमरी ट्यूब्यूल जो रहती है वो बहुत सारी सेल से मिल करके कहाँ खुलती है? तो वो खुलती है मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट में खुलती है. मेमरी डक्ट जो रहते हैं, बहुत सारे जो मेमरी डक्ट होते हैं फॉर्म करते हैं मिल करके एक वाइडर पार्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है मेमरी एम्प्यूला, मेमरी एम्प्यूला. अब जो मेमरी एम्प्यूला है ना, वो आ करके खुलता किस में है? लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है. एंड यहाँ से जब कोई भी बेबी मिल्क को सक्ड आउट करता है तो मिल्क जो होती है वो बाहर निकल जाती है. ये है हमारे पास, ये पाथ याद रखिएगा क्योंकि मिल्क मैमरी ग्लैंड से ये पूछा जाता है. एंड मैमरी ग्लैंड में याद रखिएगा ये चीज़ कि 15 से 20 मैमरी लोब होते हैं. ये मोस्टली क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत जगह देखने को मिलता है. मैमरी बात करें हम यहाँ पे मिल्क में, तो मिल्क में देखो फैट जितना ज़्यादा होगा, फैट जो रहता है ना वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है ब्रीस्ट के साइज से. जितना ज़्यादा फैट रहेगा उतना ज़्यादा ब्रीस्ट का साइज इंक्रीज होगा. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रखिएगा. देन यहाँ पे जो मिल्क होता है ना, उसमें आयरन का जो भी कंटेंट होता है वो ना के बराबर होता है. कुछ अमाउंट में देखो कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंस होते हैं. IgA जो है ना वो प्रेजेंट होता है. तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट मिल्क जो होता है कोलेस्ट्रम होता है. एंड कोलेस्ट्रम में जो है ना एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है IgA, जो कि इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है. तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं. क्या कहते हैं? फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं. ये जो कोलेस्ट्रम है ना, इसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है. ये एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब करना.